सजदे में मौत, मगर कब्र ने इनकार किया। वो आज़ान फजर की आवाज़ थी जो अंधेरे में गूंजी और दिलों को दहला गई। गली के नकड़ पर वाक़ई उस छोटी सी मस्जिद में एक अजीब सा सुकून छा गया था। नमाजियों की सफ़ें जमी हुई थीं, मगर एक सफ़ में ऐसा वाक़या होने वाला था जो दुनिया में कम ही देखने को मिलता है। अल्लाह अकबर की आवाज़ के साथ सब झुक गए, सजदे में चले गए, और वो शख्स हमेशा के लिए झुक गया। लोगों ने समझा कि वो खुशू में है, मगर हकीकत में इसकी रूह परवाज़ कर चुकी थी। सजदे में मौत, सुनने वालों के दिल कांप गए, मगर असल धचका अभी आना बाकी था। मौलवी साहब ने उसकी पेशानी चूमी और कहा, ये वली है, अल्लाह के क़रब में चला गया। जनाजा धूम से निकला, हर कोई आँखों में आंसू लिए इसकी नेकियों के किस्से सुन रहा था। लेकिन जब कब्र में उतारा गया, तो ज़मीन ने कुछ ऐसा किया कि सबके चेहरों का रंग उड़ गया। कब्र हिलने लगी, और अचानक एक धड़ के साथ वो लाश बाहर आ गई। किसी ने ऐसा कभी देखा ना था, और ना कभी सुना था कि कब्र लाश को उगल दे। लोग चीख पड़े, मौलवी साहब की ज़बान कांपने लगी, और सब एक ही सवाल पूछने लगे। ये तो सजदे में मरा था, तो फिर कब्र ने इसे क्यों वापस किया? एक बुढ़ा शख्स हुजूम से निकला, और आहिस्ता से कहा, मैं जानता हूँ, ये कौन था, और क्यों ऐसा हुआ। लोगों ने उसे घेर लिया, और उसने एक ऐसा राज इफ्शा किया, जिससे रूह कांप उठी। ये शख्स मस्जिद का खादिम था, मगर दिल का बीमार था, और नीयत का खोटा। ये जो नमाजें पढ़ता था, वो लोगों को दिखाने के लिए थी, सिर्फ दिखावा, सिर्फ रियाकारी। रातों को जब मस्जिद खाली होती, ये हंसता था कि लोगों ने मुझे वली समझ लिया। कुरान कहता है, फ़ोइलुन ललमुसल्लाइल अलीज़िल हुमन सलातम सिलहुबिल अलीज़िल हुम युराउबिल। अलमान 4 से 6। तबाही है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज से गाफिल हैं, जो रियाकारी करते हैं। लोगों पर सख्ता तारी हो गया, और सबकी आंखों में सवाल था, क्या हमारी नमाज भी रियाकारी से पाक है। वो लाश फिर कब्र में रखी गई, मगर ज़मीन फिर हिली, और फिर से उगल दिया गया। ये मंजर अब नाकाबिल बर्दाश्त हो चुका था। जनाजा वापस मस्जिद में लाकर रखा गया। मौलवी साहब सजदे में गिर पड़े, और तौबा करने लगे, क्योंकि हकीकत ने उनका दिल भी हिला दिया था। और फिर एक आवाज़ मस्जिद के दरवाज़े दीवार से टकराई, ऐसी आवाज़ जो इंसानी ना थी, मगर साफ सुनाई दी। मुझे मत दफनाओ, जब तक मेरी नीयत दुरुस्त ना हो, जब तक मेरी नमाज खालिस ना हो। लोग भागने लगे, कुछ सजदे में गिर गए, और कुछ की अकल ही माफ हो गई। ये सिर्फ एक मौत ना थी, ये एक आईना था, जो हर चेहरे के सामने रखा गया था। क्या तुम्हारी नीयत खालिस है, या तुम भी दिखावे के बंदे हो? क्या तुम्हारी नमाज सिर्फ रस्म है? मस्जिद की दीवारों से आई वो आवाज़ सिर्फ सदा ना थी, बल्कि एक ऐलान हिसाब था। सब कुछ थम गया, वक्त सांस और सोची, जैसे कायनात ने पलकें झपकना छोड़ दिया हो। वो जनाजा जो दोबारा मस्जिद में रखा गया था, उससे एक सियाह धुआं उठ रहा था। किसी ने कहा, ये धुआं नहीं, ये उसकी नीयत का बिगाड़ है, जो जलकर बाहर आ रहा है। एक बच्चा रोने लगा, और बोला, अम्मी, ये तो वही चचा हैं जो हमें कुरान पढ़ाते थे। उन्होंने बच्चे को गोद में लिया, और कहा, हम बेटा, लेकिन वो कुरान नहीं, शोहरत पढ़ाते थे। अब मस्जिद के दरवाज़े दीवार बोलने लगे थे, और हर एंड से एक राज निकल रहा था। एक सदा आई, ये वही है जो वज़ू के वक्त चेहरा धोता, लेकिन दिल को साफ ना करता। ये वही है जो सजदे में जाता, लेकिन नीयत में दुनिया रखता। नमाजी पीछे हटने लगे, और इमाम साहब ने कपकपाते लहजे में कहा, हम सब ने उसे वली समझा, लेकिन वो तो इबादत का अदाकार था। फिर मस्जिद के सुतून ने हल्की आवाज़ में कुछ कहा, मैं गवाह हूँ, उसने कभी रोते हुए सजदा नहीं किया, सिर्फ झुकने का ड्रामा करता रहा। एक बुजुर्ग उठे, और बोले, मैंने अपनी आँखों से देखा है, रात को ये मोबाइल पर फिल्में देखता, और सुबह तहज्जुद पढ़ने आता। लोगों की आँखें फैल गईं, और दिलों पर खौफ का पहरा बैठ भी गया। कुरान मजीद चीख चीख कर कहता है, इन्नल मुनाफिकीन फी अल-दरुक असफल मिनल नार। अल-निसा 145। मुनाफिक लोग जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होंगे। क्या ये वही मुनाफिकत थी जो नमाज की चादर ओढ़कर छपाई गई थी? तब मौलवी साहब ने वो अल्फाज कहे, जिन्होंने सारी मस्जिद को लर्जा दिया। मैं भी डरता हूँ, शायद मैं भी रियाकार हूँ, शायद मेरी दुआ भी दिखावा हो। एक नमाजी बेहोश हो गया, और दूसरे सजदे में गिरकर रोने लगा। फिर जनाजे के करीब एक पुराना नमाजी आया, और उसने कपड़े में लिपटा हुआ एक पुराना मोबाइल रखा। ये उसका मोबाइल है, और उसमें वो सब है जो कोई देखना नहीं चाहता। मौलवी साहब ने कांपते हाथों से मोबाइल ऑन किया,
और सबकी सांसें रुक गईं। वीडियोस थीं, सेल्फियां थीं, सजदों में ली गई तस्वीरें थीं। और की पसंद था, देखो कैसा वली हूं मैं, सजदे में भी नूर नजर आता है। ये था उसके दिल का आईना, जिसे खबर ने कबूल करने से इनकार कर दिया था। फिर मस्जिद के बाहर एक फकीर आया और बुलंद आवाज से बोला, सजदे अगर दिखावे के हूँ तो वो सजदा नहीं, वो अजाब की पहली सीढ़ी है। ये कहकर वो फकीर गायब हो गया, जैसे जमीन निगल गई हो या आसमान ले गया हो। जब फकीर गायब हुआ तो मस्जिद के माहौल में खौफ की एक लहर दौड़ गई। मौलवी साहब, जो सारी उम्र खुतबे देते रहे, आज उनकी जबान से बस एक जुमला निकल रहा था, हम सब धोखे में थे, या हम सब धोखा दे रहे थे। अब लाश को देखना नामुमकिन हो चुका था, उसके चेहरे पर काला धुंध जम गया था, जैसे अंदर की नीयत बाहर आ चुकी हो। लेकिन असल झटका तो तब लगा, जब मस्जिद के पुराने मोज़ ने एक राज खोला, जो 25 साल तक दफन रहा। ये मस्जिद एक कब्र के ऊपर बनी है, और इस कब्र से उस रात आवाजें आई थीं, जब ये रियाकार यहाँ पहली बार इमामत के लिए खड़ा हुआ था। लोग हुक्का बक्का रह गए, कब्र, मस्जिद के नीचे, आवाजें, और फिर इमामत। मोज़ ने रोते हुए बताया, उस रात मैंने ख्वाब में एक बुजुर्ग को देखा, जिन्होंने कहा, इस शख्स को रोक लो, ये मस्जिद के मिंबर को आग लगा देगा। मगर किसी ने बात ना मानी, और वही रियाकार मस्जिद का इमाम बना दिया गया। अब जब इसकी लाश कब्र कबूल ना कर रही थी, सबको वही ख्वाब याद आ रहा था। फिर अचानक मस्जिद के फर्श पर एक जगह खुद ब खुद दरार पड़ गई, और नीचे से पुराने कब्र का कुत्तिबा नमूदार हुआ। कतबे पर सिर्फ 3 अल्फाज लिखे थे, यहाँ हक दफन है। लोग चीखने लगे, औरतें बेहोश हो गईं, और कुछ नमाजियों ने मस्जिद से भागकर दूर पनाह ली। मौलवी साहब नीचे उतरे और कब्र को गौर से देखा। फिर वही आवाज, जो पहले आई थी, दोबारा गूंजी, ये मस्जिद हक की थी, तुमने उसे दिखावे की पनाहगाह बना दिया। मौलवी साहब की आंखों से आंसू बहने लगे, और इन्होंने कहा, या अल्लाह, हमने तेरे घर को रेटिंग्स का मरकज बना दिया, हमें मुआफ कर दे। तभी एक बुजुर्ग शख्स आगे आया, जिसके हाथ में था एक पुराना रजिस्टर, और इस पर लिखे थे मस्जिद के पिछले तमाम खुतबे। ये वो खुतबे हैं जो इस रियाकार ने दिए, और हर एक में उसने अपनी तारीफ की, ना अल्लाह का जिक्र, ना रसूल का नाम, सिर्फ मेरी इबादत, मेरा सजदा। फिर सब ने वो सतरें पढ़ी, और ये जानकर लरज़ गए कि उसने कितनी चालाकी से दीन को अपनी शोहरत के लिए इस्तेमाल किया था। कुरान कहता है, आयरत अलीज़ी युक्ज़ैबु बुद्दान, फिज़ालिक अलीज़ी यदुअउ अलूयतन, वला यहूज़ु अला ताओम अलूंस्कैन। अलमाउन 1 से 3। किया तुमने उसे देखा जो दीन को झटलाता है, वो जो यतीम को धक्के देता है, और मिस्किन को खाना देने की तरगीब नहीं देता। वो रियाकार भी ऐसा ही था, और इसकी लाश गवाही दे रही थी। अब सबका ध्यान इस मोबाइल पर था, जिसमें आखिरी वीडियो बाकी थी। मौलवी साहब ने वीडियो प्ले की, और उसमें वो शख्स बोल रहा था, मुझे मालूम है, लोग मुझे नेक समझते हैं, लेकिन ये सब मैंने खुद करवाया, पोस्ट्स, तस्वीरें, तहरीरें, सब प्लान के तहत। लोगों की इबादत में इखलास कम और मंजर ज्यादा होता है, मैंने इसे पैसा बना लिया। सबकी सांसें रुक गईं, और मस्जिद के दरवाज़े दीवार कांपने लगे। और अचानक एक धमाका सा हवा, और मस्जिद की बिजली चली गई। अंधेरे में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, क्या तमधारी नमाज तुम्हें रब के करीब कर रही है, या लोगों के सामने बड़ा अलामत वावन। मस्जिद में अंधेरा छा चुका था, लेकिन रूहों पर जो रोशनी पड़ रही थी, वो किसी बल्ब से नहीं निकल रही थी। बिजली गई, लेकिन ज़मीर जाग गए। अब हर नमाजी एक दूसरे को मशकूक नजरों से देख रहा था, जैसे सबका दिल कह रहा हो, किया मैं अगला हूँ। मौलवी साहब ने चिराग जलाया, और कहा, आज हम सबको एक एक करके अपना दिल चीर कर देखना होगा। फिर मस्जिद के कोने से एक और आवाज आई, बहुत कमजोर, जैसे मिट्टी में दबी हो, जैसे कब्र के अंदर से, मैं अभी जिंदा हूँ, लेकिन मेरी नीयत मर चुकी है। सब पीछे हटने लगे, कहीं से आई ये आवाज, कौन बोल रहा है, किया कोई और रियाकार जिंदा दफन है। तब मस्जिद के सबसे खामोश शख्स, एक नहीफ और माजूर नमाजी, उठा और रोने लगा। ये मेरी आवाज थी, मैं वो जिंदा मुर्दा हूँ, जिसकी नमाज सालों से रियाकारी पर कायम है। मैं सजदे में जाता हूँ, मगर सोचता हूँ कि मेरे पीछे कितने लोग खड़े हैं। मैं मस्जिद का चंदा देता हूँ, मगर चाहता हूँ मेरा नाम बोर्ड पर लगे। मैं रोजे रखता हूँ, मगर सेहर व इफ्तार की तस्वीर अपलोड करता हूँ। वो शख्स गिरता जा रहा था, मगर सच उसे जिला रहा था।
फिर एक और शख्स उठा, मैं भी रियाकार हूँ, मैंने अपनी बीवी को दिखाने के लिए नमाज पढ़ ली, रब के लिए नहीं। फिर तीसरा, मैंने सजदे में दुआ की ताकि लोग मेरी रकत पर रोएं। अब मस्जिद इतिराफगाह बन चुकी थी, जहाँ हर नमाजी, हर इमाम अपनी अपनी नियत का जनाजा लेकर खड़ा था। तब मौलवी साहब ने कुरान की ये आयत तिलावत की, बेकदीमना इलिया मया अमालु मिनु अइनिल मीमिल लाम फे इल जीमिल अइनिल लाम नून ला हेउ हे इल बे इल अलिफ मद्दा हमजा अन मंसूरा। अल-फरकान 23। और हम उनके किए हुए अमाल की तरफ आएंगे तो इन्हें उड़ा हवा गुबार बना देंगे। सबके अमाल अगर नियत खालिस ना हो तो रब के यहाँ गुबार हैं, मिट्टी हैं, धुआं हैं। फिर अचानक वो लाश जो मस्जिद में पड़ी थी एक आखिरी बार हरकत में आई। लोग सहम गए, चीखें निकल गईं, कुछ भाग गए, कुछ पत्थर बिन गए। लाश ने अपनी गर्दन थोड़ी सी मोड़ी और होंठों से एक जहरीला जुमला निकाला, मैं आज भी हारा नहीं, क्योंकि मेरे जैसे बहुत से अब भी जिंदा हैं। ये सुनकर मौलवी साहब जमीन पर गिर गए और चीख मार कर बोले, या अल्लाह, अगर मेरे दिल में भी रिया है तो मुझे उससे पहले मौत दे दे। उसी लम्हे मस्जिद के दरवाजे पर एक बुर्कापोश औरत आई, हाथ में एक बोसीदा खत था। ये इस रियाकार की मां की आखिरी वसीयत है, उसने खत मौलवी साहब को दिया। जब खत खोला गया, सबकी चीख निकल गई, मेरे बेटे तो बचपन से झूठ बोलता आया है, रब के साथ भी झूठ मत बोलना, सजदे उस वक्त करना जब तक तन्हा हो, क्योंकि अल्लाह तन्हाई में भी देखता है। अगर तक कभी लोगों के लिए नमाज पढ़े तो याद रख, कब्र सिर्फ सच्चे दिल को कबूल करती है। खत खत्म हुआ और साथ ही मस्जिद की जमीन हिलने लगी, जैसे कोई और कब्र नीचे बिन रही हो या किसी और रियाकार के लिए मकाम तैयार हो रहा हो। जब मस्जिद की जमीन लरजने लगी तो लोग समझे कि बस अब क़यामत का वक्त आ चुका है। लेकिन असल क़यामत तो अभी आनी थी, जब वो बुर्कापोश औरत बोली, मैं उस रियाकार की मां नहीं, मैं उसकी साथी थी, उसके नेकी के प्रोजेक्ट की मैनेजर। मौलवी साहब का रंग उड़ गया, क्या मतलब, तुम कौन हो? और ये खत? औरत ने नकाब हटाया और जो चेहरा सामने आया वो कोई आम चेहरा ना था, बल्कि सोशल मीडिया की मशहूर नेकी वाली फातिमा थी, जिसकी हर वीडियो में इंसू, हर तस्वीर में कुरान और हर पोस्ट में जन्नत के वादे होते थे। मैं वही फातिमा हूँ जिसके साथ उसने नमाज चैलेंज, रमजान वाओ लॉग और सजदे का सफर सीरीज बनाई। हम दोनों ने मिलकर दीन को एक ब्रांड बना दिया और तुम सबको कंज्यूमर। हर तस्वीर एक सजदे की, हर वीडियो में अजान, लेकिन हकीकत फिल्टर्स, कैमरे और स्करपटड रोना। मस्जिद में चीखें गूंजने लगीं, औरतों के हुजूम से रोने की आवाजें आने लगी। किसी ने कहा, हमने तुझे रोल मॉडल समझा, तो नकली निकली। फातिमा हंसी, लेकिन वो हंसी दर्दनाक ना थी, वो हंसी तनस से भरपूर थी। तुम सबको जो दिखाया वही तुमने खरीदा, हमें शोहरत मिली, तुम्हें धोखा। जब हमने सजदे में तस्वीर ली, तुमने तबसरे किए, माशा अल्लाह कितनी नेक लड़की है। हमने कभी तुम्हें असल रब से जोड़ा ही नहीं, सिर्फ अपनी फॉलोअर्स से जोड़े रखा। फिर वो मस्जिद के मिंबर के पास गई और कहा, ये मिंबर नहीं, एक स्टेज है, और जब नियत में इखलास ना हो तो ये स्टेज जहन्नम का दरवाजा बन जाता है। मौलवी साहब ने कहा, फातिमा अगर तो सच बोल रही है तो अब रुजू कर, अल्लाह तौबा कबूल करता है। फातिमा की आंखों में नमी आई, मैंने पहली बार सजदा किया सिर्फ शोहरत के लिए, लेकिन आज मैं पहली बार झुकूंगी सिर्फ इस रब के लिए। फिर उसने सजदा किया और जमीन कांपने लगी और मस्जिद की दीवार से एक नूरी लकीर निकली, जैसे हक को वापस लाया जा रहा हो। लेकिन जैसे ही वो सजदे से उठी, उसकी जबान पर खून आ गया, चेहरे पर जरदी छा गई और वहीं गिर पड़ी। मौलवी साहब दौड़े, किया हवा तुम्हें? फातिमा ने बस इतना कहा, ये शायद पहला सच्चा सजदा था और शायद मेरा आखिरी। और उसकी रूह परवाज कर गई। मस्जिद में सुकूत छा गया, सब कुछ रुक गया, और फिर वही कब्र जिसने पहले लाश वापस की थी, अब बस खुद खली, और फातिमा का जिस्म उसमें उतरता गया। ना किसी ने धकेला, ना किसी ने हाथ लगाया। फिर कब्र बंद हुई और आसमान से एक आवाज आई, जो सच्चे दिल से आए उसे हम कबूल करते हैं, चाहे देर से आए। वही मस्जिद, वही मेहराब, जहाँ कल तक रियाकार सजदा करता था, आज वो खाली थी। लेकिन खाली सिर्फ जगह नहीं थी, खाली थी नीयत, खाली था दिल, खाली था ईमान। जब फातिमा की कब्र खुद ब खुद बंद हुई, लोगों को एक लम्हे के लिए लगा सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन अचानक मेहराब के पीछे से एक कागज गिरा और इस पर लिखा था,
अब अगली बारी उसकी है, जो सबसे ज्यादा कुरान सुनाता रहा, मगर कभी अपने दिल को ना सुनाया। सब चौंक उठे, ये किसकी बात हो रही है? तभी एक बूढ़ा नमाजी खड़ा हुआ। ये उस शख्स की बात है, जो 30 साल से इस मस्जिद का इमाम है, लेकिन उसकी नमाजें सच से खाली हैं। ये जुमला सुनते ही मस्जिद में सन्नाटा छा गया। आंखें उस शख्स की तरफ मुड़ गईं, जो हर जुमा, हर जनाजे, हर दर्स में आगे आगे रहता था। वही इमाम साहब, जिनके पीछे सबने नमाज पढ़ी थी, जिनके कुरान के दर्स से लोग रो पड़ते थे, जिनकी दुआओं पर आमीन की गूंज मस्जिद को हिला देती थी। लेकिन आज उनके चेहरे का रंग जर्द था और जबान खामोश। किसी ने कहा, मौलवी साहब, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? ये इल्जाम है या सच? इमाम साहब ने कपकपाती आवाज में कहा, जो तुम सब आज जानना चाहते हो, वो मेरे रब को बरसों से मालूम है। मैं वही रियाकार हूँ, जिसने कुरान को दिल की सफाई के लिए नहीं, शोहरत के लिए इस्तेमाल किया। मैंने रोना सीखा ताकि लोग मुतासर हों। मैंने लंबी दुआएं की ताकि वीडियो ज्यादा वायरल हों। मैंने सजदे किए, मगर नियत कभी रब के लिए ना की। सबकी आंखें नम हो गईं, मगर हैरत बाकी थी। आप क्यों? आप तो उस्ताद थे, राहबर थे। इमाम साहब ने कहा, मैं जानता था, लोग नियत नहीं देखते, आवाज देखते हैं। तो मैंने आवाज बेहतर की, नियत को छोड़ दिया। मैंने फातिमा जैसे सैकड़ों को तरबियत दी, लेकिन खुद कभी सद्दक से वजू नहीं किया। तब मस्जिद की छत से एक कतरा गिरा, लेकिन वो पानी ना था, वो खून था। जैसे मस्जिद रो रही हो, जैसे छत भी गवाह बन चुकी हो। इमाम साहब ने सजदा किया, मगर जैसे ही माथा जमीन पर लगा, एक चीख निकली और जमीन ने उसे अपने अंदर खींच लिया। सब दौड़े, मगर देर हो चुकी थी। सजदा आखिरी था और कब्र का रास्ता सीधा नीचे खल चुका था। फिर मस्जिद की दीवार पर एक तहरीर उभर आई, जो कुरान दूसरों को सुनाता है, मगर खुद ना सुनता, उस पर हज्जत उतारी जाती है, रहमत नहीं। डैश डैश डैश। कुरान कहता है, या आयला अलीज़िल आमीन वलिम तैकुलुल मया ला तैफालोइल। कबूर मैकता इंदिल अलिया आन तैकुलु मया ला तैफालोइल। अस्सफ 2 से 3। ए ईमान वालो, क्यों वो बात कहते हो जो करते नहीं? अल्लाह के नज़दीक ये बहुत नाराज़गी की बात है कि कहो जो करते नहीं। अब मस्जिद वीरान हो चुकी थी। ना इमाम बचा, ना मक्तदी। सिर्फ नेती बाकी रह गईं, और उनका हिसाब। मस्जिद, जो कभी नेकी की अलामत थी, आज वीरान है, खामोश है। और हर दीवार, हर सतून, जैसे रो रहा हो। वो जगह, जहां अजान की आवाज गूंजती थी, अब वहां एक सांप रेंग रहा है, जैसे नीतों के जहर ने जमीन तक को गंदा कर दिया हो। फिर एक नौजवान दाखिल हुआ, सादा लिबास, आंखों में आंसू, और हाथ में एक बोसीदा कुरान। लोगों ने पूछा, तो कौन है, और क्यों आया है इस मनहूस मस्जिद में? उसने कहा, मैं वो हूँ, जिसने बचपन से नमाज छप कर पढ़ी। ना कोई वीडियो बनाई, ना कोई तस्वीर। बस रब के लिए झुका, और खामोश हो गया। मैं आया हूँ, ये देखने के लिए कि क्या यहाँ सच्चाई की कोई किरण बाकी है। तब मस्जिद की फिजा में एक आवाज गूंजी, ना इंसान की, ना जिन की, बल्कि वो आवाज खुद रब के गुस्से की अलामत थी। ए मेरे घर, त आबाद रहा, मगर मेरे नाम पर नहीं। ए मेहराब, त झकता रहा, मगर मेरे लिए नहीं। तू सुन ले, अजाब अब नाज़िल होने वाला है। ये सुनकर जमीन कांपने लगी, दरबाओ दीवार लरजने लगे, और आसमान सुर्ख हो गया। नौजवान कुरान को सीने से लगाते हुए सजदे में गिर पड़ा। या रब, अगर सब झूठे थे, तो मुझे उनमें शामिल ना करना। मेरी नमाज त जानता है, लोग नहीं। तभी मस्जिद के दरबाओ दीवार ने बैक वक्त बोलना शुरू किया। हम गवाही देते हैं, ये वो सजदा है, जो झूठ से पाक है। ये वो झुकाव है, जो दिखावे से आज़ाद है। फिर आसमान से बिजली गिरी, लेकिन मस्जिद पर नहीं, बल्कि उस जगह जहां फातिमा और इमाम दफन थे। कब्रें फट गईं, और उनकी रूहें निकलकर आसमान की तरफ बुलंद हुईं। लेकिन जन्नत की तरफ नहीं, बल्कि एक खौफनाक वादी की तरफ। फिर एक फरिश्ता जाहिर हुआ, और उसने मस्जिद के मेहराब पर लिख दिया, ये मस्जिद अब सिर्फ उनके लिए है, जिनकी नीयत अल्लाह के लिए हो, वरना उनके सजदे वापस कर दिए जाएंगे। नौजवान ने सजदे से सर उठाया, और कहा, या अल्लाह, अगर तूने मुझे चुना है, तो इस मस्जिद को दोबारा पाक कर दे। तभी एक खुशबू फैलने लगी, एक रोशनी अंदर उतरी, और मस्जिद के अंदर हर बदरू चीख मार कर बाहर निकल गई। अब सिर्फ एक ही सदा बाकी थी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। डैश डैश डैश। हदीस, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
बेशक अल्लाह तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे माल को नहीं देखता, बल्कि वो तुम्हारे दिलों और आमाल को देखता है। सही मुस्लिम। लेकिन मस्जिद तो पाक हो गई, मगर गम के बाकी लोग, फातिमा के फॉलोअर्स, इमाम के शागिर्द, रियाकारी की वबा किया सिर्फ मस्जिद तक महदूद थी। मस्जिद तो पाक हो गई, लेकिन गम के चेहरे अभी भी नापाक थे, क्योंकि गुनाह चेहरों पर नहीं, दिल पर लगते हैं। फातिमा के फॉलोअर्स अब भी उसके वीडियोस देख रहे थे। कुछ कह रहे थे, वो तो नेक थी, ये सब इल्जाम है। कुछ बोले, मौलवी साहब तो वली थे, उन पर कीचड़ ना उछालो। लेकिन फिर मस्जिद की फिजा से एक नूर उठा, और पूरे गांव पर छा गया। फिर हर इस मोबाइल स्क्रीन पर जो फातिमा के वीडियोस चला रहा था, एक ही पैगाम नमूदार हुआ। किया तुमने उसके अमल को देखा, या सिर्फ इसका अंदाज? किया तुमने नियत को परखा, या सिर्फ वीडियो के सीन को सराहा? लोग चौंक उठे, घरों में कुरान खल गए। सोशल मीडिया पर लोगों ने तौबा के पैगामात लिखने शुरू किए। लेकिन कुछ दिल ऐसे भी थे, जो अब भी जिद पर कायम थे। ये सब ड्रामा है, कोई अजाब नहीं, कोई हकीकत नहीं। हमारी इबादत, हमारी मर्जी, किसी को किया हक की परख है। तभी गम की जमीन से एक धुआं उठा, और एक साया आसमान से उतरा। वो फरिश्ता था, मगर उसके हाथ में तलवार अदल थी। ये वो जगह है, जहाँ दीन को प्रोडक्ट बनाया गया, और सजदों को मवाद। अब फैसले का वक्त आ चुका है। फिर उसने तलवार जमीन पर मारी, और जमीन फट गई। जो भी दिल से रियाकारी करता था, नीचे गिरता गया। ना आलम बचा, ना शागिर्द, ना शो ऑफ करने वाले, ना लाइक बटन्स के पुजारी। सिर्फ वही बचे, जो तन्हाई में रोते थे, जो सजदे करते थे बगैर कैमरे के, जिनके दिलों में रब था, ना कि फॉलोअर्स। फिर मस्जिद के दरवाजे से वही नौजवान बाहर निकला, और उसके साथ एक बूढ़ी औरत थी। ये कौन है? लोगों ने पूछा। ये मेरी नूह है, जिसने मुझे रियाकारी से बचाया, मुझे सिखाया कि शोहरत मौत है, और इखलास ही जिंदगी है। फिर उसने नूह के कदमों में बैठकर पहला अजान दी। मस्जिद आबाद हुई, लोग झुकने लगे, लेकिन अब सजदों में कोई आवाज ना थी, सिर्फ आंखों से बहता नूर था। कुरान की आखिरी गवाही, आला लिलिया अल्धानु अलो खालिसो, सूरत अल-ज़मर आयत 3। सुन लो, खालिस दीन सिर्फ अल्लाह के लिए है। मस्जिद का दरवाजा बंद हो गया, और इस पर लिखा गया, ये मस्जिद उनके लिए है, जो रात की तारीकी में रोकर सजदा करते हैं, ना कि दिन की रोशनी में वीडियो बनाकर। पैगाम, अगर आप भी नमाज पढ़ते हैं, तो नियत का एहतिसाब कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका जनाजा तो उठे, मगर कब्र उसे कबूल ना करे।